अगला क्वेश्चन, ये भी जो है काफी आसान सवाल है, लेकिन हो सकता है काफी बच्चों को मुश्किल लगे। ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने आपको बताया था करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 3 इक्वेशन हमेशा बनेंगी, पहली टॉर्क की, दूसरी आपकी नेट फोर्स की और तीसरी कंस्ट्रेंट की। तो इसमें इसने ऐसा पूछ लिया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलेरेशन बता दो ताकि सिलेंडर जो है विदाउट लिविंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि कॉन्टैक्ट सरफेस जो है जमीन से ना टूटे। दैट मीन नॉर्मल की वैल्यू चाह रहा है 0 हो जाए बस, ठीक है, 0 से थोड़ी सी मतलब कुछ ना कुछ 0 से थोड़ी सी ज्यादा रहे, बेसिकली वो बात कहना चाह रहा है। तो चलो ऐसे सवालों को कैसे करते थे भैया, बीडी बना लो। सबसे पहली बात, आपने ऊपर क्या लगा दिया है, ऊपर की तरफ हमने लगा दिया फोर्स एफ। मैंने कहा ठीक है भैया, ये लो, ये फोर्स एफ हमने लगा दिया है। इसके बाद बोले सर अगर अपन, ठीक है, इसके बाद अगर इसकी बीडी बनाए तो क्या क्या लग रहा होगा। मैंने कहा भैया नीचे लग रहा होगा mg, मैंने कहा ठीक है, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, मैंने कहा ठीक है। अब इसका एक्सेलेरेशन ऊपर मत दिखा देना, क्योंकि ऊपर एक्सेलेरेशन दिखाने का मतलब है कि इसको तुमने ऊपर की तरफ भगा दिया, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन को 0 रखना है, क्योंकि नॉर्मल को एक्जैक्ट 0 करना है। आप ये बात समझिए, अगर आपने ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड, फिर तो भाग जाएगा ना, फिर ऊपर की तरफ तो लगा दे लाखों करोड़ न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर दे दिया उसने, एबल टू रोल विदाउट स्लिप, मतलब सरफेस पे वो रोल कर रहा है, उसको हवा में मत उड़ा देना। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो दैट मींस अब बात आई, बोले सर सरफेस पर रोल कर रहा है तो उसका फ्रिक्शन लगेगा। मैंने कहा ठीक है। बोले सर किधर माने फ्रिक्शन, मैंने कहा ये चाहता है, पहली बात तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा रोलिंग में, स्टैटिक, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां मन करे वैसे मान ले। लेकिन फिर भी ये क्या चाह रहा है सर, इसको ऊपर ऐसे घुमाने का मतलब इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब लोएस्ट पॉइंट आगे जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस फ्रिक्शन होगा तो इधर लगेगा। और अगर मैंने गलत मान लिया, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर फ्रिक्शन इस तरफ है तो इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा इधर ए और ये घूमेगा अल्फा से। आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो चुका है। पहली क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे सर, F इक्वल टू m की इक्वेशन, आगे कितना फोर्स लग रहा है F इक्वल टू m इंटू ए। दूसरी इक्वेशन किसकी लिखेंगे सर, टॉर्क की इक्वेशन, किसके अबाउट सर, सेंटर मास के अबाउट। इसका टॉर्क कैसा आएगा सर, इसका टॉर्क आएगा, अब देखो टॉर्क की इक्वेशन में इस बात का जरूर ध्यान रखना, कौन प्लस कौन माइनस, ठीक है। कुछ बच्चे कैपिटल F इंटू आर माइनस स्मॉल f इंटू आर कर देते हैं, कुछ बच्चे स्मॉल f इंटू आर माइनस कैपिटल F इंटू आर, मतलब कुछ भी मान लेते हैं। तो ध्यान से आपको मानना है अल्फा के अकॉर्डिंग। आपने अल्फा कैसे माना है, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब अब देखो ये अल्फा एंटी क्लॉकवाइज लिया आपने, ठीक। इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा टॉर्क दे रहा है सेंटर के पास क्लॉकवाइज, और ये कैसे दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आप लिखोगे इसके हिसाब से, जिस हिसाब से आपने अल्फा माना है ना, दैट मींस इस फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो आप लिखेंगे F इंटू आर माइनस स्मॉल f इंटू आर बराबर I इंटू, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखो कौन है भैया, सिलेंडर क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। आई की वैल्यू हो जाएगी mr²/2 और रोलिंग की कंडीशन a बराबर r अल्फा अगर आप करोगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा a अपॉन r। तो भैया r कैंसिल आउट, f माइनस f बराबर ये निकल के आ जाएगा ma। आई थिंक क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो चुका है। f की वैल्यू है ma, तो f बराबर 2ma, ठीक है। तो होगी भैया mr²/2 होता है क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा ma/2, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, तो कैपिटल F बराबर कितना निकल के आ जाएगा 3ma/2, तो a बराबर आ जाएगा 2f/3m, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा a बराबर r अल्फा कर दोगे तो आपको अल्फा निकल आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2f/3m, ठीक है। a बराबर r अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया यहाँ से, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2f/3mr, ये अल्फा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मुझे f की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, ध्यान से देखो, वैसा तो आंसर सही है, ठीक है, लेकिन उसने अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू किसके टर्म में पूछ ली है, g और r के टर्म में, f के टर्म में नहीं पूछी है, तो मुझे फिर वापस f के साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो f को रिलेट करने वाला और कौन सा रिलेशन है, बोले सर देखो हम ये बोल सकते हैं कि y दिशा में अगर आप चाह रहे हो प्राइमरी कंडीशन की नॉर्मल की वैल्यू 0 रखनी है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। सब वाई में रोल कर रहा है, हवा में तोड़ा नहीं है, और अगर हवा में नहीं उड़ा है तो इसका मतलब आप यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से उसने बोला नॉर्मल की वैल्यू 0 कर सकते हो, तो f की जगह आप क्या रख दोगे यहाँ पर mg, तो योर आंसर विल बी 2mg, ठीक है, बाई 3mr, ठीक है। अब आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा यहाँ से मैच हो जाएगा, ठीक है।